दोस्तों और भक्तों, जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव की श्रृंखला में इस अगली कड़ी में गुरु जी मुल्तान के पीरों के पास आते हैं। इस कथन का वर्णन भाई गुरदास जी की वार पहली में इस तरह दिया है। मेलियों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत पाई जाई, अग्गों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर ले आई। बाबे कढ़ कर बगल ते चंबेली दुध विच मिलाई, ज्यों सागर विच गंग समाई। इसका भाव है कि शिवरात्रि के मेले से उठकर गुरुजी मुल्तान की यात्रा करने आए। जब मुल्तान पहुँचे तो वहाँ के पीरों ने बाबा जी को दूध का कटोरा भरकर यह बताने के लिए भेजा कि मुल्तान से आगे भी बहुत से पीर हैं, आपकी यहाँ समाई नहीं है। इस पर बाबा जी ने उस दूध से भरे लबालब भरे हुए कटोरे में पर चोली में से एक बगली का फूल निकाल कर रख दिया और यह दर्शाया कि हम पीरों में इस तरह समा जाएंगे जिस प्रकार सागर में गंगा समा जाती है। हम इस फूल की तरह अडोल टिकेंगे और हम किसी को दुख देने नहीं आए। पीरों ने जब गुरुजी का यह स्वभाव देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। पीर शमसुद्दीन ने पूछा कि हे पीर जी, मन को मारने के लिए मैंने बड़े कठिन तप कर लिए हैं, जिससे मेरा शरीर सूख कर तिनका हो गया है, परंतु मन फिर भी एक क्षण नहीं टिकता, मन स्थिर नहीं होता। इसको मारने का कोई तरीका बताइए। गुरुजी ने कहा, वर्मी को मारने से सांप नहीं मरता, सांप तो मंत्रों से ही वश में होता है। जगत के पदार्थों को झूठा जानकर उनका कोई संकल्प तथा इच्छा नहीं करनी चाहिए। मन संकल्प विकल्पों को रोकने से ही वश में होता है और जब तप आदि साधन इसको वश में नहीं करते। पीर बहाउद्दीन ने कहा, पीर जी, आप माया को झूठ बताते हो, मगर इसके बगैर संसार का कोई काम नहीं चलता। गुरुजी ने कहा, जिस तरह माया झूठी है, इसके व्यवहार ही झूठे हैं। परमेश्वर का नाम सदा ही सत्य है, उसको हृदय में बसाना चाहिए और उसी को हृदय में बसाओ, आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। फिर रुकनुद्दीन जी ने पूछा, संतों के लक्षण क्या होते हैं गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, पहली बात यह है कि संत पराये गुण को सुनकर प्रसन्न होते हैं और गुणवानों की सेवा करते हैं। पराई स्त्री को बुरी नज़र से भी नहीं देखते, बुरे पुरुषों को अपनी संगत में नहीं लाते, बैरी मित्र को एक बराबर जानते हैं, शोक हर्ष और आदर अनादर को एक समान जानते हैं। परमेश्वर की याद में स्मरण में लीन रहते हैं। गुरुजी ने कहा, पुरुष को परमेश्वर का नाम जपना और हमेशा उसका भय रखना चाहिए, संतों की संगत करनी चाहिए और मन में विकारों के संकल्प को मारना ही एकमात्र उद्धार का साधन है। इस प्रकार आप जी के वचन सुनकर पीरों ने गुरुजी को नमस्कार किया और कहा कि आप धन्य हो, जिन्होंने सच्चा उपदेश देकर कलयुग के करोड़ों जीवों का उद्धार किया है। इसके पश्चात गुरुजी वापस अपने गांव करतारपुर आ जाते हैं और करतारपुर निवास के बारे में भाई गुरदास जी अपनी रचना में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ज़ियारत कर मुल्तान दी, फिर करतारपुरे नू आया, चढ़े सवाई दही दिही, कलयुग नानक नाम ते आया। मुल्तान की यात्रा करके
बाबा जी फिर करतारपुर आ गए और कलयुग में आप जी ने करतार का सतकरतार कह करके नाम जपवाया। आप जी का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, दिन दूना और रात चौगुनी की भांति बढ़ने लगा। करतारपुर के निवास करके गुरुजी आप खेतीबाड़ी का काम करने लग गए और धन धान्य का आप जी सदा इनके घर लंगर लगा रहता। अनंत सिख सेवक बाहर से आकर दर्शन करते और गुरुजी का उपदेश पाकर अपना जीवन सफल करते। करतारपुर के निवास के समय गुरुजी से जिन सिखों ने उपदेश ग्रहण किया उनमें से कुछ मुख्य नाम हैं: भाई बुढ़ा जी, मालो शेख जी, उबारे खां जी, अद्र हमन, मूला कीड़, प्रथा, खेड़ा, पृथ्वीमल, रामा, मालो, मांगो, कालू, पगता, ओहरी, जापू, बंसी, शीहा, गजन, फिरना, खहिरा, जोध और सैदो घियो ने गुरुजी से नाम उपदेश ग्रहण किया। अब श्री लहणा जी से मुलाकात होती है गुरुजी की। श्री लहणा जी हर साल संगत सहित देवी के दर्शन के लिए आया करते थे। इस बार जब आप करतारपुर से निकलने लगे तो भाई लहणा जी ने गुरुजी की बहुत सी महिमा सुनी, गुणगान सुना, तो भाई लहणा जी के मन में गुरुजी के दर्शन करने के लिए एक उम्मीद जागी और वो वहाँ पर गए। गुरुजी के दर्शन करके आप जी ने संगत को आगे भेज दिया और आप वहाँ गुरु चरणों में ही टिक गए। कुछ दिन सेवा करने के बाद, दर्शन करने के बाद इनके मन में विचार आता है कि घर से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अगर आप ही गुरुजी मुझे घर जाने की आज्ञा दे दें तो मैं इनको अंतर्यामी समझूंगा। तब दूसरे ही दिन श्री लहणा जी जब गुरुजी की सेवा में उपस्थित होते हैं तो गुरुजी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है और तेरा नाम क्या है? श्री लहणा जी ने बताया, महाराज मेरा नगर खडूर है और मेरा नाम लहणा है। आप जी की महिमा सुनकर मुझे आपके दर्शनों की लालसा हुई थी, जो कि आप जी ने कृपा करके पूरी कर दी है। लहणा जी के इस श्रद्धा भरे वचन और भक्ति भाव वाले संकेत देखकर और दूर दृष्टि देखकर गुरुजी ने कहा, तू लहणा है और हमने देना है। अब तुम अपने घर जाओ और घर से लौटकर फिर आना। यह वचन सुनकर लहणा जी बहुत खुश हुए और इन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। इस तरह भाई लहणा जी गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने वापस खडूर साहब आ गए। कुछ दिन परिवार को मिलकर भाई लहणा जी फिर करतारपुर गुरुजी के पास दर्शनों के लिए जाते हैं और रात दिन गुरुजी की तन मन से सेवा करते हैं। तो श्री लहणा जी की गुरु पदवी इस तरह उम्मीद में आ जाती है, यानी कि अगली गुरु गद्दी की जो श्योरिटी है उसके बारे में ये साखी है। गुरुजी ने कई बार अपने सारे प्रेमी सिखों की परीक्षा ली और गुरु गद्दी के योग्य किसी को नहीं समझा, लेकिन श्री लहणा जी जिनके मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और प्रेम था, गुरुजी ने भाई लहणा जी को गद्दी पर बैठाकर 5 पैसे और नारियल देकर आगे रखा और 3 परिक्रमा करके माथा टेका और फिर सारी संगत से माथा टेकने को गुरुजी ने कहा, जो कि भाई गुरदास जी अपनी वार पहली में लिखते हैं। थाप्या लहणा जीवदे गुरियाई, सिर छत्र फिराया,
ज्योति ज्योत मिलाए के सतगुरु नानक रूप बटाया। लख न कोई सक्कई आचरज दिखाया। काया पलट रस्म बनाया। तो थोड़ा सा वृतांत और है। साहिबजादों की यहाँ ईर्ष्या शुरू हो जाती है। गुरुजी ने आषाढ़ संवत 1596 में गुरु पदवी श्री लहणा जी को ट्रांसफ़र कर दी। तो गुरुजी के सुपुत्र, बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और उनसे छोटे बाबा लक्ष्मी दास जी ने इस बात को बहुत बुरा मनाया और कहा कि गुरुगद्दी का पूरा अधिकार उन्हीं का बनता है। यह एक हमारा सेवादार है, इसको गुरुगद्दी लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब गुरुजी की आज्ञा मानकर सभी सिखों सेवकों ने लहणा जी को माथा टेका तो गुरुजी के दोनों पुत्रों ने यह कहकर माथा नहीं टेका। उन्होंने इनकारी कर दी, हम गुरुपुत्र होकर अपने सेवक का माथा नहीं टेक सकते। इस तरह दोनों नाराज़ होकर अपनी माताजी के पास चले गए। साहिबजादों के इस तरह विरोध को देखकर गुरुजी ने भाई लहणा जी से कहा कि हे पुरुष, अब तुम अपने खडूर अपने घर वापस चले जाओ। यहाँ साहिबजादे आपसे ईर्ष्या करेंगे। और इस तरह आज्ञा के अनुसार, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार भाई लहणा जी, जो अब गुरु अंगद देव जी बन चुके थे, अपने गांव वापस खडूर साहब चले गए। और इसके पश्चात गुरुजी के ज्योति ज्योत समाने का जो वृतांत है वो है। इसके पश्चात गुरुगद्दी की सारी बातचीत भाई बुड्ढा जी आदि जो कि सियाने और बुज़ुर्ग सिख थे, उनको समझाकर गुरुजी ने बैकुंठ जाने की तैयारी कर ली। गुरुजी की बैकुंठ सिधारने की तैयारी को सुनकर दूर दूर से सिख सेवक आप जी के अंतिम दर्शनों के लिए आने लगे और इनके सेवकों का एक तांता सा बंध गया। गुरुजी अपनी धर्मशाला में बैठे थे और कीर्तन हो रहा था। इस समय माता सुलक्षणी जी भी दीन मन होकर गुरुजी के पास आ बैठी थी। तब गुरुजी ने अपने दोनों साहिबजादों को भी बुला भेजा, मगर साहिबजादे आकर थोड़ा समय बैठकर चले गए। असू सुद्दी 10वीं संवत 1596 को समूह संगत के सामने गुरुजी चादर तान कर लेट गए और संगत को धैर्य देकर कहा कि आप सभी सत्यनाम का जाप करो। जाप कर रही संगत ने जब कुछ समय पश्चात देखा तो गुरुजी अपना शरीर छोड़कर बैकुंठ जा चुके थे। मगर इसके पश्चात आप जी का अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू कहें कि ये हमारा गुरु है, हम इनका संस्कार करेंगे, और मुसलमानों ने कहा कि यह हमारा पीर है, हमने इनको दफन करना है। इस तरह एक वार्तालाप के दौरान झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा करते दोनों धर्मावलंबियों ने चादर उठाकर देखा तो आप जी ने वहाँ से गुरु का शरीर अलोप था, केवल चद्दर ही वहाँ रह गई थी। तो यह झगड़ा कुदरती तौर पर इस तरह समाप्त होता है कि इस चादर को लिया और इसको आधा करके हिंदुओं ने संस्कार कर दिया और चादर का दूसरा आधा हिस्सा मुसलमानों ने कब्र में दफन कर दिया। गुरुजी शरीर त्याग करके संसार में 70 साल 5 महीने और 7 दिन अपनी पातशाही करके असू सुदी 10 संवत 1566 को करतारपुर में ज्योति ज्योत समाए। यहाँ पर आकर के दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी की पातशाही शुरू हो जाती है। और आज हम अपनी जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव जी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा यह वृतांत अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या जाने अनजाने में कोई इस तरह का शब्द या लफ्ज़ मुंह से निकल गया हो
जो कि आपको पसंद ना आया हो तो मैं आपके हृदय की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रयत्न को व्यर्थ ना जाने देंगे और मेरे इसी प्रकार के धार्मिक आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें अपना पूरा भक्ति तन मन से आप उसको पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, यही मुझे उम्मीद है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।